तालिबान से सबक लेने की ज़रूरत है हमारे देश भारत के लोगों को। जो कट्टरता है, जो नफ़रत है, उसी कट्टरता और नफ़रत का नतीजा अफ़गानिस्तान के लोग आज जूझ रहे हैं। भारत में भी इसी तरीके से कट्टरता और नफ़रत फैलाया जा रहा है। सोचिए हमारे देश का क्या हाल होगा। जो देश विश्व वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलता है, जो अनेकता में एकता की नीति पर चलता है, जो भारत विश्व की तीसरी शक्ति बन चुका था, आज इसी कट्टरता और नफ़रत के कारण हमारी अर्थव्यवस्था डूब गई, हमारे देश में मंदी आई। इस बात पर कोई नहीं बात करता। कौन लोग हैं? जो लोग नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, उनको सरकार दामाद की तरह लाती है और दामाद की तरह छोड़ जाती है। और जो लोग देश की घटनाओं पर, आपने हाथरस के पत्रकार को देखा होगा, डॉक्टर कफिल की घटना देखी होगी, तमाम अभी कई सोशल एक्टिविस्ट जेल में बंद हैं, नजीब का पता नहीं है। तो क्या है? लेकिन बहुत से, मैं आज देख रहा था, बहुत से जो मुस्लिम हैं वो भी जैसे कुछ हिंदू कट्टरपंथ समर्थन करता है कट्टरता का, वैसे वो भी समर्थन कर रहे हैं कि नहीं बहुत सही हो रहा है। देखिए, कुछ लोगों की गलती का सज़ा पूरे देश को भोगना पड़ता है। पूरी अफ़गानिस्तान की आवाम धार्मिक कट्टरता के पक्ष में नहीं थी। आज देश में धार्मिक कट्टरता, मैं भी हिंदू हूँ, मैं नहीं मानता इस कट्टरता को, और हमारा धर्म नहीं सिखाता। हमारे भगवान कहते हैं नर ही नारायण है, मनुर्भव, और मनुष्य के लक्षण है, मनुर्भव मतलब मनुष्य बनो, और मनुष्य के लक्षण है त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार। वो आदमी ही नहीं, वो मनुष्य ही नहीं जिसमें ये 5 चीज़ें नहीं हो। हमारा 84 लाख जीव योनि जो है हिंदू धर्म में, कैसे खाना खाएगा? चींटी को कौन खिलाएगा? कुत्ते को कौन खिलाएगा? गाय को कौन खिलाएगा? पक्षियों को कौन खिलाएगा? इस बात की व्यवस्था हमारा धर्म करता है। ऐसे में भाजपा, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग और तमाम जो संगठन, पिंकी चौधरी के पास इतना हथियार था, जो प्रधानमंत्री जी कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, ये हथियार कहाँ से आते हैं? दिल्ली में बैठी सरकार की जवाबदेही है। तो आज तो आप ही सरकार में बैठे हो। पिंकी चौधरी के पास इतने अत्याधुनिक हथियार कहाँ से आए भैया? तारिक के पास, जो भाजपा के टिकट पर चुनाव श्रीनगर में लड़ा, उसके पास हथियार कहाँ से आए? ध्रुव सक्सेना खुफिया जानकारी कैसे भेज रही थी? जो नक्सली में ट्रैक्टर सप्लाई करने वाला भाजपा का नेता था, उसका क्या हुआ? पुलवामा घटना का क्या हुआ? जो 300 किलो RDX और 50 किलो जेलेटिन था, वही DSP देवेंद्र सिंह जब दिल्ली में 12 लाख रुपए आतंकवादी को ला रहा था, उसका क्या हुआ? हमारे भारत माँ के वीर सपूत जो शहीद हुए, उसके बारे में कुछ नहीं सोचे। एक दिन के लिए नेता बनेगा तो उसको आजीवन पेंशन मिलेगा। और जो लोग पुलवामा में शहीद हुए, आज उनके घर पर जाके देख लीजिए क्या स्थिति है। तो ये सवाल पूछा जाता है। तो लोगों को समझना होगा, देश के लोगों को हाथ जोड़कर विनती कहते हैं, न केसरिया मेरा है, न हरा आपका है। क्या समझे? ये पूरा तिरंगा हमारा है। और भारत कैसे मजबूत हो? भारत में प्रधानमंत्री से कभी आपने सुना एक समान शिक्षा नीति पर बात करे कि अमीर का बच्चा भी पढ़ेगा, गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा, अफसर का भी बच्चा पढ़ेगा, किसान का भी बच्चा पढ़ेगा? पढ़ाई पर बात ही नहीं करते कि पढ़ेगा, सवाल पूछेगा इंडिया। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। तो प्रधानमंत्री इस पर बात नहीं करते। एक समान स्वास्थ्य नीति की बात होती तो आप, जाहिर सी बात, आपने कोरोना काल में देखा हो, जहाँ कोरोना वायरस एक चीज़ और ज्ञान दिया, तालिबान और कोरोना दोनों ने ज्ञान दिया हिंदुस्तान के लोगों को। सीखने की ज़रूरत है। वो कहता रहा कि अस्पतालों में बेड बढ़ाइए, अस्पतालों में दवाइयाँ बढ़ाइए, अस्पतालों में डॉक्टर बढ़ाइए। प्रधानमंत्री दाढ़ी बढ़ाते रहे, दाढ़ी बढ़ाते रहे। तो वह अगर साबुन में ना चले तो मोर नहीं होता। हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता। तो ये चीज़ देश की जनता को समझना होगा। हमें अब जो हमारी देश की दुर्दशा है, देश में ही आप देख रहे होंगे कि जंतर मंतर पर छात्रों को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा। देश के किसानों को बातें नहीं सुनी जा रही है। आज 9 महीना होने को है, देश के किसान लगातार बैठे हैं और भाजपा के नेता और यहाँ के मीडिया जगत के लोग एक पूरा प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर रहे हैं उनको कैसे बदनाम किया जाए। अगर लाल किला की घटना का अगर सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता तो ये देश के किसानों के साथ क्या करते? ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। देश बचाना है तो आपको अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल की जो जीवनी है वो पढ़नी होगी। और इन लोगों ने कहा था देश RSS के लिए खतरा है। 1942 भारत जो आंदोलन हुआ भारत छोड़ो, उसको कुचलने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी। जब RSS के लोगों ने उसमें शामिल नहीं हुआ
तो उसी के एवज में इनको गार्ड बनाया गया। अब सोचिए, ये वही लोग हैं, भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सर सादी लाल, जो हिंदू महासभा का प्रांतीय अध्यक्ष था, आज भी उसकी चीनी मिल पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। देश क्या हो रहा है? जो जितना लुच्चा है उतना उच्चा है। जिसने देश की गद्दारी की वो आज देशभक्त बने हुए हैं, कहते हैं वीर है। जो सलवार, आप समझिए, जो अंग्रेजों से माफ़ी मांगा हो गया वीर, और जो सलवार पहन के भागा वो हो गया अमीर। और जो कहता है अपने आप को फक्कर फकीर, कि झोला उठा के भाग जाएंगे, देख रहे हैं ना, वो हो गया फकीर। तो यही देश में चल रहा है। देश में एक तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है, और ख़ास करके दिल्ली से ये घटना की शुरुआत इसलिए हो रही है। कानपुर की घटना, वहाँ हिंदू समाज के लोगों ने बोला कि रिक्शा वाले के साथ गलत हुआ। अब जाइए आदर्श नगर में, मैं कल भी होके आया, SHO पर जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही थी, उसको रोकने का काम किया चंद्र प्रकाश भारद्वाज ने, उसको सस्पेंड कर दिया है। तो ये परफॉर्मेंस का पूछते कि परफॉर्मेंस खराब है, परफॉर्मेंस उसका अच्छा है। जब कपिल गोली फायरिंग किया तो उसको सम्मान मिला, बीजेपी ज्वाइन करा है। जो आदमी अश्विनी उपाध्याय बीजेपी का नेता है, कभी आपने देखा? सरकार लेकिन नैरेटिव बहुत अच्छे से तय करती है। जैसे ही किसी को कुछ करना होता है उसके खिलाफ एक नैरेटिव ले आती है। लाल किले से लेके चाहे कोई भी घटना हो, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी में TRP वाला मामला हो, एक भी मामला आज तक जो भाजपा सरकार ने साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग के तहत देश में किया, क्या जनता के बीच में नहीं आई? सारे पोल खुल गए। कहाँ गया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात, हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाने की बात, कहाँ गया 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात? तो सारे पोल खुल जाते हैं। इनके काम तो करना है नहीं, जानबूझ के ये हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदुस्तान के आवाम को आपस में लड़ाते हैं जाति के नाम पर, धर्म। एक बात बताइए, सवर्णों को 10% आरक्षण दिया, किस सवर्ण के बच्चे को नौकरी मिली? हमें बता दीजिए लिस्ट। मिली तो होगी ना, गरीब बच्चे। भैया 7 साल से एक भी नौकरी दिया हो तो बता दो ना आप हमें। एक भी नौकरी नहीं मिली। लेकिन EWS का कोटा तो लागू है सब जगह। कहीं कुछ भी नहीं है, ये सब कागजों में चलता है। जैसे 16,000 करोड़ का बिहार में गए, बिहार को नंबर 1 बना दूंगा, हरियाणा गए, हरियाणा को नंबर बना दूंगा, बंगाल को सोनार बंगला बना दूंगा, गुजरात को मैं बना दूंगा। 13 साल मुख्यमंत्री गुजरात में रहे। उसी गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में जब ट्रंप की अगवानी की तो आपने देखा होगा, दीवार खींचनी पड़ी 7 किलोमीटर लंबी, 10 फीट ऊंची दीवार, अपने कुकर्म को छुपाने के लिए। तो गुजरात नंबर 1 बन गया। अगर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है तो गुजरात कितने नंबर पर है? ये सवाल पूछा जाता है। बिहार कितने नंबर पर है, जहां आपका 14 साल से अधिक शासनकाल है? देश की जनता को समझना होगा, ये डबल इंजन कह रहे, इनके सारे इंजन फेल हैं। ट्रेन में क्या है, बोगी नहीं बदलना था इंजन, इन्होंने बोगी बदल दी। क्यों? वो पूर्व मंत्री का दर्जा प्राप्त करेगा, वो सरकारी कोटे का फ़ायदा लेगा, फिर दूसरे आदमी को फ़ायदा दे दिया। आपने उत्तराखंड में देखा होगा, तीसरा मुख्यमंत्री है, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री का दर्जा प्राप्त करेगा। जब देश में बजट पेश करने का पैसा नहीं है, मोदी जी जैसे अनपढ़ और जाहिल प्रधानमंत्री से ये तो सवाल करे कि वो जो मंत्री सैलरी लेंगे, जिनको ये कह रहे दलित और पिछड़ों के बारे में लोगों की गलत मंशाएं हैं, तो आज वाल्मीकि समाज में क्यों नहीं जा रहे भाई? वो भी तो दलित हैं। जाइए ना, आपके पैरों में मेहंदी नहीं लगी है, आपके मुंह में रसगुल्ला नहीं है, जाइए वहाँ झाड़ू पकड़ लिए मुँह चमका के वोट लेने के लिए, जाइए ना, सांत्वना दे के तो आइए। क्यों नहीं जा रहे? ये सवाल पूछा जाता है। आधा % सेस लगाया इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर। और दिल्ली MCD में 14 साल से भाजपा शासित है, 14 साल से अधिक होने जा रहा है। उनको सैलरी नहीं मिल रही, सफाई कर्मचारियों का काम, नौकरी बहाली बंद कर दिया गया और ठेका प्रथा लागू कर दिया गया क्योंकि वो कमीशन दे सके। आज कहीं सिक्योरिटी गार्ड देखिएगा तो भाजपा सांसद का सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है। SIS जैसी कंपनियाँ, कहीं भी चले जाइए किसी भी डिपार्टमेंट, स्वतंत्र डायरेक्टर की लिस्ट देखिएगा तो सब भाजपा का नेता, RSS का नेता है। किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, सुपरिटेंडेंट की बहाली होती है तो भाजपा RSS समर्थकों की होती है। सब मिल के ये देश लूट रहे और देश को गुमराह कर रहे हैं। देश पूछता है भारत, और ऐसे नेताओं पर थूकता है भारत। पूछा जाता है कि आप कर क्या रहे? देश की तरक्की के बारे में कुछ बोलते, स्कूल कॉलेज बनाते, पार्टी ऑफिस बना लिए। अभी मथुरा में तिरंगा, भाजपा का झंडा ऊपर और तिरंगा नीचे है, ये राष्ट्रद्रोही नहीं है? क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ये तमाम व्यवस्थाएं हैं। देश की जनता से हाथ जोड़कर अपील है कि जाति, धर्म, भाषा और प्रांत को छोड़कर हम सब एक होकर लड़ें। जो आदमी जिंदगी की रेस में जंग नहीं जीत सकता वो आपको तोड़ कर जीतेगा, और यही कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी RSS के संरक्षण में। एक बात बताइए, कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में कहा था प्रधानमंत्री सेक्स रैकेट में शामिल, और प्रधानमंत्री को और भी आरोप लगाए थे। तो प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए? कपिल मिश्रा पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिसने दिल्ली दंगा कराया। क्या दिल्ली दंगे से सीख नहीं ली भाजपा की सरकार?
कपिल मिश्रा के समेत आनंदराव ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जैसे लोगों पर अगर कार्रवाई होती तो आज इस तरीके का माहौल देखने को मिलता। तो तमाम बातें पूछता है भारत।